चलिए, आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अस्तान कॉम्पिटिटिव क्लासेस न्यू एरिया में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग का क्लास चल रहा था, लेकिन आज के क्लास में हम चाहते हैं कि अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है, बीएसएससी स्नातक स्तरीय सीजीएल थर्ड का जो परीक्षा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत, तो हम 24 तारीख 12वां महीना 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी परीक्षा हुआ है ना, उसमें मैथ और रीजनिंग का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जो भी कुछ स्मृति पर आधारित जो प्रश्न मेरे पास है उसका हम लोग कलेक्शन कर लाए हैं हम, और उसी को हम आज बनाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग देखेंगे इस क्लास में कि हम जितना पीछे पढ़ाए हैं उसमें से भी कुछ सवाल मतलब उस पर आया है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्न हम लिखे हैं, कुछ प्रश्न है जो हम बना उतार करके लाए हैं। तो देखिए, आपका मैथ और रीजनिंग का दोनों क्या एक साथ चलेगा। जैसे से लिखते हैं मैथ एंड रीजनिंग, ठीक ना। बीएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, बीएसएससी 24/12/2022 फर्स्ट शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में एग्जाम ही हुआ था, ठीक ना। इसका प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका हम सामने रखना चाहते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको है कि 15 गुना 45 गुना 20 गुना 50 गुना 60 गुना 75 के अंत में पूछ रहा है कि शून्य की संख्या कितना होगा। शून्य की संख्या पर हम बताया है। तो सवाल है कि 15 गुने 45 गुने 20 गुने 50 गुने 60 गुने 75 में शून्य की संख्या कितना होगा। बताओ राहुल। 0 होगा। शून्य की संख्या कितना होगा। शून्य की संख्या निकालने के लिए बताया ना हम। यस सर। शून्य की संख्या के लिए बताया ना कि 2 और 5 का पेयर हमको बनना चाहिए। अब यहाँ से तुम देखो इसका सॉल्यूशन कितना आसान है। जो भी यस सर, 500 बताओ 15 को अगर हम चाहेंगे तो इसमें कै गो 5 होगा। एगो 3 गुने 5 एगो 5 हुआ। बताओ यहाँ से 45 में कै गो 5 होगा। 5 एगो 9 5 5 हुआ। यस सर। नहीं, 20 में कै गो 5 एगो होगा। 5 गुने 4 एगो 5 गुने 4 में यानी कि 2 हमारा 2 यानी कि इसमें देखो 5 एगो 2 कै गो 2 गो 50 में बताओ तो 2 होगा 5 50 देखो यहाँ 25 गुने 2 होगा। 25 का मतलब कितना 5 के स्क्वायर गुने 2 यानी कि 5 हमारा 2 हमारा एगो। इसमें बताओ 60 में 12 पे 60 कर सकते हैं, या 15 गुने 4 भी कर सकते हैं। मान लीजिए 15 गुने 4 अगर या 5 गुने सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। 5 गुने 12 करेंगे तो 5 गुने ये हो जाएगा 3 गुने 4 का मतलब 2 यानी 5 एगो होगा 2 का एगो होगा 2 गो 75 में बताओ 15 गुना 5 यानी कि 5 गुना ऐसे करो ना सीधा 25 गुना 3 कर दो। इससे क्या पता चलेगा 5 स्क्वायर गुने 3। अब तुम यहाँ देखो 5 की संख्या के लिए 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। बताओ इसमें 5 क्या हुआ जी। टोटल 5 क्या हुआ 1 2 3 2 5 5 1 6 2 8 8 ना। 5 की संख्या क्या गो ध्यान से देख लो 1 2 3 5 2 5 5 5 1 6 2 8 बस ना। देखिए अब बताओ 2 कै गो 2 यहाँ से देखो 2 गो 3 गो 1 3 गो नहीं 3 2 5 गो और कहीं पर है नहीं है। तो बताओ यहाँ से 5 को 2 हमारा 5 गो 5 हमारा 8 गो तो 2 और 5 का कै गो पेयर बनेगा। 5 गो कम होता है वही बनता है। 5 गो बनेगा 5 गो। तो इसका मतलब है कि शून्य की संख्या कै गो 5। बताओ बताए हैं कि नहीं। यस सर, हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन एक पूछा है, रीजनिंग का सवाल है यस सर। कि छात्रों की एक पंक्ति में यदि जॉन जो बाएं से 16वें स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन है कि छात्रों की एक पंक्ति, मान लेते हैं कि चलिए छात्रों का इस तरह से एक पंक्ति है, ठीक है। यस सर। और जॉन कहता है कि जो बाएं से, बायां इधर होता है, बाएं से मान लेते हैं कि यहाँ पर है जॉन, ठीक। तो बाएं से क्या नंबर पर है 16वां नंबर पर है जी, ठीक। और जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पर है, मान लेते हैं कि इधर से दाहिना से 8वां स्थान पर है। कौन है जॉनसन, ठीक। अब कह रहा है
कि अगर ये दोनों अपना स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं, यानी करने के मतलब क्या कि जॉनसन चलाता है यहाँ और जॉन चलाता है यहाँ, यानी कि यहाँ पर कौन आ गया जॉनसन और यहाँ पर चलाया जॉन, ठीक है। ठीक है। तब कह रहा है कि बताइए कि तब इस स्थिति में ये जो जॉन हो गया इसका स्थान बाएं से यानी कि यहाँ से फिर कै नंबर पर ही चला आया 33 नंबर पर, मैंने स्थान बदलने से। इससे चूंकि ज्यादा दूरी पर रहवे करेगा तो आने से ही होगा ना कि अभी यहाँ से स्थान किसका बढ़ेगा, 33 नंबर पर आ गया। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। देखो कितना आसान सवाल। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से देखो 33 नंबर है, अगर पहले देखा जाए तो जॉन यहाँ से जॉनसन 8वां नंबर पर था ना, तो अब देखो ये 8वां नंबर और इधर से जो 33वां का पोजीशन दोनों का सेम जगह पर है। इससे पता चलता है कि जब इन्हें से 8 गो लड़का था तो इस यानी कि इसके पहले 7 गो होगा ना जी। तो अब बताओ ये यहाँ से यहाँ तक 33 गो ही हो गया, 7 गो होगा कि नहीं होगा। तो 33 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 40 आंसर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बिल्कुल सर। सिंपल बात। इधर से भी हम समझ सकते थे कि जॉनसन अगर इधर से मान लेते हैं कि फिर आ गया तो कहीं ना कहीं इधर से अगर आएगा ही तो इसका स्थान अगर इन्हें से तो 16 गो होगा ही, बाकी जो है। लेकिन यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा कि 33 गो 7 गो है 40 गो, ठीक है। कोई दिक्कत? ये दूसरा सवाल है, तो इसका आंसर कितना होगा 4। देखिए तीसरा सवाल, देखिए तीसरा क्वेश्चन एक पूछा है आपको कि तीसरा क्वेश्चन आपको देखिए कि तीसरा क्वेश्चन है रीजनिंग का ही सवाल है कि यदि 1 बराबर 1 क्या दिया है, 1 बराबर 1, 2 बराबर 3 और 3 बराबर 5 और 4 बराबर 7 ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि तो बताइए कि तो फिर 5 बराबर कितना, बता सकता है। 1 बराबर दिया है 1, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5, 4 बराबर 7, तो 5 बराबर कितना होगा। बन गया सबके? बहुत आसान है। कैसे 9 हुआ? वहाँ से 2 बढ़ते जा रहा है, कहाँ से 2 बढ़ते जा रहा है? 1 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया और 7 से 9 हो गया। 1 से 3 हो गया नहीं, 1 को 1 लिख दिया है, 2 को 3 लिख दिया है, 3 को 5 लिखा है, 4 को 7 लिखा है, तो 5 को क्या लिखेंगे? 5 का 9 लिख देंगे। कैसे? इसका इसका पैटर्न कैसा? इधर से ऑर्डर एकदम बिल्कुल क्रम से है, 1 2 3 4 5। अच्छा। होने से है दुगना होते हुए जा रहा है, 2 जोड़ते जा रहा है। 1 2 3 3 2 5 5 7 7 वो भी समझ सकते हैं। हाँ। लेकिन हमको सवाल है कि हमको इसका ही कैसे हुआ ये भी देखना है कि 1 को 1 कैसे लिखा था, 2 फिर 2 को 3 वैसे ही कैसे लिखा। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएगा, वही से गुना करके घटा देंगे। इसको अगर हम दुगुना करके और इसी को अगर हम घटा देते हैं तो हमको 1 आएगा कि ना। यस सर। यानी कि 1 के दुगुना 2, इसी में से जो ये सेम है उसी को घटाओ तो रिजल्ट 1 आएगा कि ना। उसी प्रकार अगर इसको भी करेंगे 2 के दुगुना 4, 4 में से सेम किसको 3 नहीं 1 को घटाना है, 1 घटा 3 होगा, 1 घटाना है, सब में 1 घटाएंगे, इसको नहीं घटाएंगे। 2 2 4 4 में से गया था 3। उसी प्रकार 3 दूनी 6 होगा ना, 6 में से एक घटाएंगे तो 5, यानी दुगुना करके 1 घटा देना है। तो 4 में 2 से गुना किए और 1 घटा दिया, 4 दूनी 8 में से गया तो 7 आएगा नहीं आएगा। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको भी दुगुना करेंगे हम 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। और ये भी ऐसे समझा वो भी चलो ठीक है, समझने का टेक्निक ठीक है। तो टेक्निक बहुत सारा हो सकता है कि कैसे हम समझे तो आसानी से बना देंगे, ठीक है ना। ठीक सर। तो चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका है क्षेत्रमिति से। अभी तो क्षेत्रमिति आप लोग नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन एक सवाल है जो बहुत आसानी से समझ सकता है कि देखो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, या पढ़ा होगा तो कुछ नॉलेज तो होगा ही। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 40% और 30% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। बहुत ही आसानी से बनाना है। देखो इसका सॉल्यूशन करने का मतलब कि एक आयत है, ठीक है, ये आपका लंबाई होता है सबको मालूम है, और ये हमारा चौड़ाई होता है, और इधर भी हमारा यही होगा और इधर भी हमारा यही होगा। तो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को कितना कितना बढ़ाया है जी, 40% और 30%। 30% तो लंबाई यानी कि लंबाई को बढ़ा दिया है 40% और चौड़ाई को बढ़ा दिया है 30%। तो कह रहा है कि ऐसा बढ़ाने के बाद जो हमको नया आयत का क्षेत्रफल होगा वह पहला वाला आयत के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा प्रतिशत होगा। देखो कुछ नहीं करना है, हम अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, जब पूरा विषय में आवेंगे तो हम लोग बनाएंगे। करना क्या है ना कि देखो जो आपका +40 हो रहा है इसको लिखो +40, ठीक है। फिर अगला 30 बढ़ा था 30 लिखो, फिर देखो ये दोनों को गुना करो, प्लस गुना प्लस क्या होगा, +40 गुना 30, अब भागा किससे दे दो 100 से।
यानी कि दोनों में जब बढ़ रहा है तो प्लस प्लस करके लिखेंगे। अगर ऐसा देता कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो एक प्लस एक माइनस लेता है, अगर दोनों घट रहा है तो दोनों माइनस लेता दोनों माइनस कर दो, ठीक है। ठीक है ना। तो प्लस प्लस जा रहा है तो प्लस में प्लस हो गया, बट करो देखो 2 0 से 2 कट गया, 40 और 30 70 70 और 34 आई 12, 70 और 12 कितना होगा 82। यानी कि यही जो 82% हुआ ना, जो नया आयत का क्षेत्रफल होगा पहला वाला से इतना ज्यादा होगा। क्लियर है? यस सर। तो चलिए आगे क्वेश्चन जाते हैं। वैसे भी हम इसका बताएंगे लेकिन अब बाद में। अब देखिए एक रीजनिंग का सवाल है जो 5 नंबर में हम हल करना चाहते हैं। इस सवाल में हम लिखे हैं कि दिया है कि प्लस बराबर गुना, यदि क्या लिखा है कि प्लस बराबर गुना, माइनस बराबर मजा आवे बड़ा। भागा और गुना बराबर प्लस और भागा बराबर दिया है माइनस। ये आपका देखिए कंडीशन दिया है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि 4 को ऑप्शन दिया जाएगा और चारों में देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो आपका रिजल्ट है उस पर बता रहे हैं कि एक ऑप्शन में दिया था जो आपका आंसर होगा 15 + 5 -3 × 2 और भागा 3 और इतना का मान देखो रिजल्ट दिया है 24। बना देंगे हम। इसी तरह से 4 ऑप्शन दिल रहेगा, लेकिन हम चूंकि वीडियो लंबा ना हो आंसर को डायरेक्ट पर हम फोकस किए कि जो मालिक है जयमा नंबर में ऑप्शन होगा, हम इसको इस पर बैठा करके देखेंगे कि इसका मान सही में 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं, क्योंकि हमको यही ना बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। अब बताइए ये जो कंडीशन दिया है इस पर हम लोग इसके हिसाब से बैठा करके देखेंगे। बताइए 15 प्लस को क्या कहा गया गुना। गुना लिख देंगे 5, माइनस को भागा, तो भागा यहाँ लिख देंगे 3, जोड़, गुना को जोड़, जोड़ तो यहाँ जोड़ लिखेंगे और भागा को घटाओ, माइनस तो माइनस। अब देखेंगे इसको हल करके अगर 24 अगर आ गया तो मेरा आंसर होगा। न तो दूसरा चेक देखिए करेंगे। यहाँ से कि 15 गुने 5 पहले भागा किया तो 5/3 होगा ये, हाँ प्लस 2 माइनस 3। अब बताइए 3 पचे 15, 15 पचे 25, 25 से 2 27, 27 में से 3 गया था 24 आया कि नहीं आया। यानी कि यह 24 के बराबर आ गया ना। हाँ और इसी तरह से 4 ऑप्शन दे रहेगा, 3 ऑप्शन में बराबर नहीं आएगा। हाँ हाँ बना दे। यानी कि यही मेरा जो जिसमें जो नंबर पर ही मेरा ऑप्शन दे रहेगा हाँ। वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ए वाला होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए एक अगला सवाल है रीजनिंग का जो कि बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत आसानी से बन सकता है। यस सर। प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों में से पासा के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाया गया है। पासा समझे ना, लूडो खेलने वाला पासा। हाँ और तो उसमें से बताना है ना कि कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगा। और कैसा पासा दिल है, देखो एक पासा ऐसे तरह से दिया है कि मतलब लूडो के पासा दिल रहेगा इस तरह से। और थोड़ा फिगर टेढ़ा बड़ा बनेगा, उससे टेंशन नहीं लेना है। बना दो। फिगर बन गया टेढ़ा, उतना मान के नहीं चलना है, ठीक है ना। उतना बनाने आसान नहीं है। मान लेते हैं एक पासा ही हुआ, ठीक है, और एक पासा इस तरह से और मान के चलेंगे। 2 पासा और एक पासा और मान के चलते हैं। इसको बोलते हैं कुछ। ठीक है, मान लीजिए 3 गो पासा है, गलत फिगर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मस्त। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दिल है 1, यहाँ पर दिया है 3 और यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 5 और यहाँ पर 6। हमको क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा है कि ये 3 को दिया है ना, तो बताना है कि 3 के विपरीत कौन होगा। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि 3 के उल्टा कौन, इसके जस्ट उल्टा। आसान लोग देखते हैं ना, 6 ऊपर है तो नीचे कोची रहता है, तो क्या रहेगा 4 हो जाएगा, है ना। यस सर। अब इस तरह से पासा दिल है, हमको दिमाग अब लगाना है कि लब क्या होगा कोची होगा। तो देखो हम सबसे पहले इसका देखो जैसे यहाँ से देख रहे थे 3 के 1 और 2 तो अगल बगल है, तो कभी होगा नहीं। यहाँ अगर हम देखते हैं तो 5 के अगल बगल 2 और 6 है, यहाँ देखते हैं तो 1 के अगल बगल 4 6 है। लेकिन अब कंफ्यूजन हो इसको हम बनाए कैसे, तो बहुत आसानी से बनेगा। देखो सबसे पहले क्या करना है ना, तुमको इस तरह से इसका सोल्यूशन एकदम आसान से बना लेना है। इस तरह से आपको तुमको करना है, ठीक। अगर नहीं जानकारी तो सबको हम बता रहे हैं, ठीक। अब बीच में हमको सबसे पहले उस अंक को लेना है जिसका रिपीटेशन ज्यादा है। जैसे बताओ इसमें कौन सबसे ज्यादा बार आया है। 6 अगर हम देख रहे हैं तो 2 बार है, हाँ 1 2 बार ऐसा है, 2 भी 2 बार है। 2 भी 2 बार है। मतलब मान लेते हैं कि चलिए जो आए जो ज्यादा बार रहेगा ना उसको बीच में लेंगे। हम 2 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। और अगर एक हमारा 2 बार आया तो 1 को लेके चलेंगे, ठीक है ना। जो मैंने ज्यादा बार रहेगा तो चलिए 6 को लेकर हम चलते हैं यहाँ से।
ठीक। अब क्या करना है कि 6 हम जहां से लिए उसको यहाँ से घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घूम जाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो 6 के ऐसे क्या हो रहा है 5 और 2 इसे आ रहा है। तो मान लेते कि मैंने से ऐसे आ रहे हैं, तो हम अगर यहाँ 5 देंगे तो यहाँ पे 2 देना होगा, आगे तो ऐसे होगा ना। अच्छा यहाँ देख रहे हैं का कि चिपी 6 के 1 और 4 लोग करना क्या है कि सबसे पहले जिसका पुनरावृत्ति ज्यादा बार होगा उसके बीच में लेंगे, और उसके बाद देखिए अभी मिस्टेक से लगता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज बोल दिए थे। एंटी क्लॉक में नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि घड़ी के दिशा में घूम जाना है, नहीं यानी कि घड़ी की दिशा ऐसे से होता है ना, और एंटी क्लॉक ऐसे होता है। तो अब यहाँ से देखिए 6 है, तो 6 के हम ऐसे घूमेंगे तो 5 और 2, तो मान लेते हैं ऐसे घुमा रहा है, यहाँ 5 यहाँ 2 ले लिए। फिर अगर यहाँ से जाएंगे तो 6 के इसे 1 और 4, तो 6 के अगर हम ऐसे से जाते आ रहा है तो यहाँ पर 1 लेंगे तब यहाँ 4 लेंगे इसे। अब देखिए टारगेट ही बन गया आपको पूरा। अब यहाँ पर जो आया इसका मतलब 4 के उल्टा कुछ हो गया, 4 के उल्टा 2, मैंने यहाँ से हमको आंकड़ा मिल जाएगा 4 के उल्टा 2 और 2 के उल्टा 4, नहीं 1 के उल्टा, और यहाँ पर 5 के उल्टा 1 और 1 के उल्टा 5। अब बताइए कि 4 के उल्टा 2 मिल गया, 5 के उल्टा 1 मिल गया, तो अब बताओ 6 के उल्टा कौन बचेगा? 3। 6 के जो बचेगा वही ना होगा। 6 के उल्टा 3 और 3 के उल्टा 6। ये कितना आसानी से समझ में आया? यस सर। नहीं तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। और ऐसे हो सकता है कि हम डॉक्टर देखेंगे तो हमको कंफ्यूजन होगा, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है, बस ऐसे आंकड़ा बना लेना है, आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए एक गणित का सवाल है जो कि हम 7 नंबर में आपको लेके चलते हैं कि एक प्रश्न दिया है कि 4 साल पहले ए बी और सी की औसत आई। औसत से प्रश्न है 4 साल पहले, यानी क्या दिया है 4 वर्ष पूर्व ए बी और सी, यानी ए बी और सी 3 आदमी ना है जी, यस सर। 3 लोगों के औसत आयु कितना दिया है 40 साल, नहीं। और कह रहा है कि वर्तमान में बी को उनके साथ जोड़ दिया जाए, यानी कि वर्तमान। अब देखो ये कहने का मतलब है कि 4 साल पहले 3 लोगों के औसत आयु अगर 40 है तो तीनों का कुल जो कितना रहा होगा 120। 4 साल पहले 120 रहा होगा। अब इसको अगर हम चाहेंगे वर्तमान में लाने के लिए तो बताओ ये 4 साल पहले ना बोल रहा है कि 120 है, तीनों का कुल हो गया। तो 4 4 4 अगर जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तो वर्तमान होगा। वर्तमान में आने के लिए 4 साल इसमें जोड़ेंगे, 4 साल इसमें, 4 साल यानी कि चलती आई, तो यानी कि 120 में अगर हम 12 ऐड कर देंगे तो 120 और 30 और 2 132, यानी अब तीनों का वर्तमान आयु हो गया 132। तो अब क्या प्रश्न कर रहा है कि 4 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु, देखो ए बी और सी की औसत आयु था 40, तो कुल योग हो गया था 120। अब कह रहा है कि वर्तमान में, तो वर्तमान में पहले इसको मिला देंगे, इसके लिए हम 12 जोड़ेंगे तो इसका वर्तमान हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी के ई हमारा क्या हो गया वर्तमान आयु का योग हो गया, ठीक है। कितना हो गया 132। अब कह रहा है कि इसमें अगर हम डी को जोड़ देते हैं, यानी कि इसमें किसको हम ऐड कर रहे हैं डी को, तो डी को ऐड करने से 4 गुना हो गया। अब उससे क्या हो जाता है कि जब 4 को ऐड कर रहे हैं तब औसत कितना हो रहा है 45, तब औसत 45 है। तो पहला कि तो डी की उम्र कितना था, यानी कैसा वाला व्यक्ति था डी जिसको हम इसमें ऐड किए हैं। तब बताओ 4 को क्या वर्तमान में आयु है 45, तो चारों का कुल योग कितना होगा जी 180 होगा। अगर हम 45 में 4 से गुना कर दे तो ठीक। अब बताओ 3 गो के वर्तमान आयु का योग यहाँ तक 132, अब 4 गो के वर्तमान आयु का योग 180, तो 180 में से अगर 132 घटा दे तो डी कैसा वाला था निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हाँ, तो डी का वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे हम 180 में से 132 को हटा देंगे। 10 में से 2 गया था 8, 7 में से 3 गया था 4, यानी कि कैसे साल का व्यक्ति था डी 45 साल के था। समझ आया? हाँ सर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते सर जो हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन है, क्या नंबर हुआ सवाल 7। एक 8वां क्वेश्चन गणित का क्वेश्चन देखिए पूछा था कि तेल का एक टीना 3/4 भाग भरा है। कोई तेल है, मान लेते हैं कि इस तरह से कोई तेल का टीना है, कितना भरा है 3/4 भाग भरा हुआ है। और जब 7 बोतल तेल, यानी इसमें से 7 बोतल तेल क्या किया निकाल दिया, ठीक है, और उसमें कितना बोतल तेल डाल दिया था, और इसमें हम 3 बोतल तेल डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है देखो, मैंने इतना भरल है 7 बोतल निकाल के 3 बोतल अगर डाल देते हैं तो फिर आधा भरल हमको लगता है कि आधे भरल है,
तो आधा भाग बढ़ जाता है। तो टीना में कितना बोतल तेल होगा, यानी कहने का मतलब का कि इसमें कितना तेल अट सकता है। अगर पूरा अगर भरने की बात किया जाए तो कितना अट सकता है। 3/4 बहुत भरा और है। इसमें हालांकि कुछ कंफ्यूजन भी अगर होगा, हम इसे दोनों निकाल के दें। प्रश्न को जैसे पूछा है कि टीन में कितना बोतल तेल होगा, यानी कहने का मतलब कि जो 3/4 भरा है वो अगर पूछेगा तो उसका आंसर कुछ और हो जाएगा। अगर पूरा क्षमता पूछेगा तो 3/4 के अलावा ना होगा। तो हम इसको बनाते हैं और तुम्हारे अंदर सब चीज कर देते हैं। देखिए अब बोल रहा है कि मान लेते हैं कि कितना तेल होगा। हम मान लेते हैं कि माना कि इसमें टोटल तेल जो भरल होगा, हम कितना माने, मान लेते हैं कि इसमें टोटल तेल, देखिए ऐसा मानो ना कि इसका 3/4 आसानी से निकले। एक मान लिए थे नहीं, इसका नीचे वाला का मल्टीपल मानो, 4 मान सकते हो या 8 मान सकते हो। अच्छा। तो मान लेते हैं कि टोटल तेल रहेगा कितना 4x। ठीक, अब बताओ 4x का अगर हम 3/4 निकालेंगे तो 4 से 4 तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 3x, यानी कि 3x मात्र इसमें तेल हमको है भरा। अच्छा, अब इसी 3x में 7 बोतल तेल हम निकाल लिए, यानी कि 3x माइनस 7। और फिर क्या किए हम 3 बोतल जोड़ दिए, डाल दिए। हालांकि तो इससे ई जो तेल के मात्रा हुआ वो कितना है, आधा है। आधा का मतलब क्या, टोटल का 4x 4x by टोटल 2, था, तो 4x का आधा करेंगे तो कितना, 4x by 2, यानी कि ये रिजल्ट किसके बराबर होगा। अब बताओ यहाँ से 3x माइनस 7 प्लस 3 कितना -4 बराबर 2x। यहाँ से बताओ x इधर आ जाएगा तो x का मान इधर चला जाएगा, 4 होगा। x का मान कितना आया 4। अब x निकल गया तो कहीं ना कहीं अगर तुमको पूरा क्षमता पूछेगी तो कितना तेल अट सकता है, तब आंसर कितना होगा 4x यहाँ पर रख देंगे, 4 × 4 बराबर 16 लीटर आंसर आएगा। और अगर ये प्रश्न अगर पूछ दे कि इसमें मैंने था कितना तेल, भला था 3/4 ना, तो 3/4 का मतलब 3x था, तो उस स्थिति में मेरा आंसर कितना हो जाता है 3 × 4 बराबर 12 लीटर होता है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन भी ढंग से समझ में आना चाहिए कि 3 में कितना बोतल तेल होगा। अब होगा से कंफर्म समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा पूछ रहा है कि अगर ठीक हो जाता, हम दोनों बता दे रहे हैं। अब हो सकता है कि आयोग में क्या आंसर देता है, नहीं तो अगर पूरा पूछेगा क्षमता तो हो जाएगा कितना 16 लीटर। और कितना भरत था, भरत हमको 3/4 ना था शुरू में, अगर वो पूछेगा तो 12 लीटर होगा। ऑप्शन दोनों दे देता, लेकिन ज्यादा चांस यही है कि कितना होगा का मतलब क्या कि कितना अट सकता है। हाँ तो संभावना यही है कि 16 लीटर इसका आंसर होगा। ठीक दोनों दे है, देता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब एक गणित में क्वेश्चन पूछा है जो कि आपको बहुत ही 10 नंबर भी था हम लोग बनाए 8 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। एक दिया है प्रश्न आपका कि यहाँ अंडर रूट दिया है और यहाँ लिख दिया है 0.04 प्लस, फिर इसमें भी अंडर रूट दिया है और लिख दिया है 0.0025। इसी को हल करके आपको बताना है कि कितना आंसर होगा। तो देखिए सबसे आसान है, हम सबसे पहले अंडर वाला को हल करेंगे। जी सर। अब बताइए 0.0025 है तो 0.05 आएगा, कितना होगा 0.5 होगा इसका। यस सर। क्यों होगा, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो देखिए 1 पर 4 0 होगा कि नहीं होगा, है 0.3 उतर आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से देखो इसको हल करके बताना है। अब ये बताओ 25/1 पर जब ये 4 0 हो गया तो 25 के वर्गमूल 5 और 1 पर 4 0 के वर्गमूल 1 पर 2 0। अब इसको जैसे ही हटाएंगे 2 अंक फिर 2 अंक दशमलव बैठेगा कि ना 0.05। तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा है 0.04 और प्लस इसका तो निकल गया कितना 0.05। अब ये तो हम जोड़ देंगे, जोड़ने से क्या होगा 5 4 9 0 0.9। तो अब 0.3 अगर इसको हटाएंगे तो देखो यहाँ 100 होगा बटा में, 9 के वर्गमूल 3 100 के वर्गमूल 10, आंसर कितना 0.3। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। ठीक है, हो गया तो बहुत आसान है। आगे क्वेश्चन एक हम दिखाते हैं, इधर बना देते हैं। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है दोगुना। लड़का यानी कि लड़का के संख्या लड़की से कितना है दोगुना है, तो कौन सी संख्या कुल संख्या नहीं हो सकती है। देखिए प्रश्न कैसे घुमा दिया और ऑप्शन में आपको दिया है 1 नंबर में 42, 2 नंबर में दिया है 45, 3 नंबर में दिया है 44 और 4 नंबर में दिया है आपको 48। समझा ना बात, कहने का मतलब क्या है कि लड़का की संख्या लड़की से कितना है दोगुना। तो कह रहा कि अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो बताइए कि कौन सा संख्या कुल संख्या नहीं हो सकता है।
अब देखो इसको समझ लो पहले ऑप्शन कैसे कैसे होगा। अगर हम लड़की की संख्या मान लेते हैं x, तो लड़का कितना होगा जी? इसका दुगना 2x होगा। 2x, हाँ। इस तरह से दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3x। नहीं, हाँ सर। अब कहीं ना कहीं देखो कह रहा है कि कौन सा संख्या कुल संख्या नहीं हो सकता है। 45 अब ये जो कुल संख्या है कहीं ना कहीं चारों में से कोई ना सबके बराबर होना चाहिए। अगर जो भी कुल संख्या होगा, अब मान लेते हैं कि 3x 44 का मान नहीं हम होगा। लेकर चलते हैं 42, तो बताओ x का मान कितना होगा? 42/3, 14 x का मान 14 आ जाएगा, तो दूसरा का 14 14 28 आ जाएगा, नहीं पूरा पूरा तो आ जाएगा इसमें। अब जिस ऑप्शन में मतलब ये 3 से नहीं कटेगा वही मेरा है। तो 44 हो गया। अब बताओ यहाँ 43 कट ही जाएगा, 45 कट ही जाएगा, 45 48 कट ही जाएगा, तो 44 कभी भी कटेगा 3 से? नहीं, जब कटवे न करेगा तो वही लड़का लड़की निकलेगा कहाँ से? तो इसका मतलब कि हमारा कुल संख्या नहीं हो सकता है। समझ आ रहा हाँ, बात? सर, सर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखिए, देखिए अब एक रीजनिंग का सवाल है जो दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर कितना भी था? 11 ना। देखिए क्या दिया है। हम लोग के इससे पहले वो रीडिंग बना के इसमें पासा दिल था और उस पर हमको बनाना था क्या होगा आंसर विपरीत वाला। यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया है कि इनमें से कौन सा पासा नीचे दी गई खुली आकृति के समान है। पासा को बताना है। कहने को ना कि हमको यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, इस तरह से आपको दिल है। यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 5 और एक और ऑप्शन इसे नीचे में दिया है, इसका मतलब 4। तो पूछ रहा है ना कि कौन सा पासा खुली आकृति के समान है। और देखिए पासा कौन कौन दिया है। पहला नंबर में आपको पासा इसे दिया है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से आपको दे दिया है ऐसे, ठीक है, ठीक ना। और यहाँ से ऐसे एक पासा ही बना है और यहाँ पर आपको लिखा है 3 5 6। दूसरा इस तरह से दिया है। बना देंगे भी हो। बना दो ना ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये हो गया दूसरा। इसमें लिखा है आपको 1 4 और 2। और तीसरा आपको दिया है कि तीसरा में आपको इस तरह से दे दिया है आपको ऐसे। इसमें लिखा है 2 5 3 2 5 3 और चौथा आपको दिया है ये आपको दिया है 1 2 3। ये 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ क्या कहना है कि ई जो है ये चारों में से कौन वाला से मिल जाएगा। अच्छा, मैंने अब यहाँ से ही पासा को चुनना है कि कौन सा पासा बनेगा। जैसे पासा से हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, हाँ हाँ बन जाएगा। तो पहले हम गौर करेंगे कि 3 के उल्टा कौन चीज तो 6 हो जाएगा। चलिए 3 के उल्टा 6, 6 के उल्टा 3, हाँ। 2 के उल्टा 5 हो जाएगा 5 5 के उल्टा 2, 1 के उल्टा 4 4, 4 के उल्टा 1। समझ आ रहा बात? यस सर। सब क्लियर हो गया ना? हाँ। 3 के उल्टा 6, 2 के उल्टा 5, 1 के उल्टा 4, ठीक। अब देखना है तो किसका हमको माने ये पालन हो पाएगा कि जो हमको उल्टा उल्टा आ जाए। अब 3 के उल्टा 6, 3 को 6 तो है ही। ठीक। यहाँ से ध्यान से देखो 3 के उल्टा 6 है तो 3 कभी भी बगल में होगा नहीं, तो ऐसे ही फेल हो गया नहीं। 2 के उल्टा 5 हो गया, यानी कि 2 के अगल बगल 5 कभी नहीं होगा। यहाँ देखो 2 के अगल बगल 5 हो गया, तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, नहीं होगा। 1 के उल्टा 4 है तो 1 के बगल में 4 कहाँ से आएगा? वो भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से देखो 1 2 3 ये 100% होगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी मतलब अगल बगल मैंने जो हिसाब से डाला नहीं मिल रहा है। हाँ तो नीचे तक हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। यस सर। तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं तीनों काहे नहीं होगा, यहीं से पता चल जाएगा। हाँ। और चौथा होगा इसमें। बना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अब एक क्वेश्चन गणित का है, अभी क्या नंबर हुआ जी? 11 था, 12 नंबर क्वेश्चन। एक गणित में सवाल पूछा है ना कि एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। मान लीजिए एक विद्यालय स्कूल है, तो लड़का और लड़की यानी कि लड़का बट्टा लड़की का अनुपात कितना है? 3:2 यानी 3/2 है। ठीक है, अब कह रहा है कि अनुपात को हमको क्या बनाना है? इस अनुपात को हमको 1:1 बनाना है, यानी कि बराबर बराबर करना है लड़का लड़की की संख्या। तो उसको बनाने के लिए हम कितना लड़की को शामिल करेंगे? ठीक है, करना होगा। बताइए टोटल विद्यार्थी कितना है? 820, जिसमें लड़का और लड़की के अनुपात कितना है? 2। अब बताओ कि 820 में तो अगर हम 3:2 में अगर हम बांटेंगे तो इसमें से लड़का का होगा जी? इसका टेक्निकल लगाना तो लड़का के लिए क्या हो जाएगा? 3 गुना 820 बटे अनुपात का योग 5 हो जाएगा ना? Yes, sir. 5 से 16 85 2 5 के 164 हुआ। यानी 164 में अगर हम 3 से गुना कर देते चलती आई 12 36 के 18 19 3 का 3 है 492 को क्या हुआ? लड़का। फिर उसी प्रकार अगर हम लड़की की संख्या निकालेंगे तो कितना होगा? जो 3 गुना 164 हुआ हो जाएगा 2 गुना 164, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 6 दूनी 12 2 1 3 328 होगा। अब कह रहा है कि हमको लड़का लड़की सेम कर देना है, संख्या 1:1 कर देना है, तो कितना लड़की जोड़ना होगा? तो बताओ, लड़की की संख्या 328 है, लड़का की संख्या 462 है, तो इसमें कितना हम ऐड करेंगे कि 492 आ जाएगा? इसमें से घटा दो, 12 में से हट गया तो 4, यहाँ पर 8 में से 2 गया तो 6, यहाँ से 4 में से 3 गया था 1, यानी 164 को अगर हम जोड़ देंगे लड़की तो बराबर हो जाएगा ना? यस सर। समझा? चलिए इस तरह से प्रश्न आएगा तो इसमें आंसर क्या होगा? 164। अब देखिए एक सवाल और हम बताते हैं, इसी में जो दिया है, एक सवाल दिया है आपको, रीजनिंग का सवाल है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है एप्पल, APPLE। एप्पल को क्या लिखा है? 25। क्या लिखा है? 25। एप्पल को दिया है 25। तो उसी प्रकार आपको बताना है ना कि बनाना तो क्या होगा? BANANA, बनाना तो क्या होगा? और में देखिए क्या कोई लेटर है? 1 2 3 4 5 को है, 5 का क्या कर दिया है? वर्ग। ये बताओ क्या बोला? 1 2 3 4 5 6 6 के यहाँ से 36, कितना आंसर आएगा? 36। समझ आया? यस सर। देखिए एक सवाल और हम बना देते हैं कि लिखा है साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 1/9 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर। अब बताइए साधारण ब्याज दिया है क्या? मूलधन का 1/9 और वर्ष की संख्या, यानी कहने का मतलब क्या कि जो समय है और दर आपस में बराबर है, यानी अगर 5 साल है तो दरों 5% है। कहने का मतलब ये हुआ नहीं, तो ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा? ठीक, अब बताओ साधारण ब्याज मूलधन का कितना? 1/9। हम ऐसा मूलधन मानेंगे जो 9 पे मल्टीपल हो, ताकि साधारण ब्याज आसानी से निकल जाए। मान लेते हैं कि मूलधन बराबर 9 है, तो बताओ साधारण ब्याज कितना? 9x का 1/9 करेंगे तो कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, अब बताओ साधारण ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है, और समय और दर को दोनों को मान लेते हैं कि हम r सेम है। तो हम सबको जानते हैं फॉर्मूला कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय भी r और दर भी r बट्टा 100 होगा। अब यहाँ से बताओ x कट गया, हमको तो r का मान निकालना है। अब बताओ यहाँ से r² का मान अगर हम निकालेंगे तो 100 इधर जाएगा, 100 इधर आएगा, 100/9। यहाँ से बताओ r का मान कितना? 100/9। 100/9 को 10/3, 10/3 को मतलब कितना? 3 3 9, इतना प्रतिशत। अगर दर भी पूछेगा इतना ही और समय भी पूछेगा तो 10/3। तो पूछ रहा कोची ब्याज की वार्षिक दर, तो कितना आंसर होगा? 10/3%। क्लियर है? यस सर। हाँ
चलिए आज का क्वेश्चन हल किए इसका हम 14 गो। 14 को। बाकी क्वेश्चन कल हल करेंगे यस सर। नहीं? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। तो देख सकता है कैसे आता है। तो चलिए हम अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ मिलते हैं।